अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो कॉर्नर टीवी पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाजरीन, शादी एक ऐसी रस्म है जो हर मजहब में मुख्तलिफ तरीकों और रस्म रिवाज के मुताबिक अंजाम पाती है। हिंदू मजहब में शादी उस वक्त तक अंजाम नहीं पाती जब तक शादी के बंधन में बंधने वाले लड़का और लड़की आग के गिर्द मखसूस तादाद में चक्कर ना काट लें। इसी तरह ईसाई मजहब में शादी करने वाले लड़का और लड़की का चर्च में गवाहान के सामने एक दूसरे को कबूल करना एक अलग रस्म है, जबकि दुनिया में मौजूद दूसरे मजाहिब अपने अपने रिवाज के मुताबिक ये रस्म निभाते हैं। कुछ लोग शादी के दौरान मोहतात और तरीके अपनाते हैं, जबकि कुछ मजाहिब में शरारत का उनसर भी पाया जाता है। लेकिन इसमें मुनफरिद बात यह है कि हर मजहब में शादी की तकरीब अलग अलग अंदाज में मुनक्किद होती है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को यहूदी मजहब में अदा की जाने वाली चंद हैरान कुन रस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको शादी के बाद यहूदी औरतों पर किए जाने वाले मजालिम के बारे में भी आगाह करेंगे, जिसको सुनने के बाद आपके दिल यकीनन दहल जाएंगे। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, यहूदी मजहब के मुताबिक शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें खुदा बजाते खुद शामिल होता है। नाजरीन, यहूदी मजहब में शादी का असल मकसद बच्चे पैदा करना नहीं होता, बल्कि इस अमल को अफजाइश नस्ल के रब्बानी हुक्म को पूरा करने का अमल बताया जाता है। यहूदी मजहब में जब दो लड़का लड़की शादी के बंधन में बनते हैं तो उनको एक जान दो कालिब समझा जाता है, और अगर कोई यहूदी किसी वजह से शादी नहीं करता तो वो यहूदी तलमूद के मुताबिक एक नामुकम्मल मर्द तस्वर किया जाता है। नाजरीन, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहूदी मजहब में औरत का मकाम निहायत ही पस्त है, जिसके पीछे ये नजरिया है कि हवा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी वजह से औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दौरान दर्द जैसी सजा मिली। नाजरीन, यहूदी मजहब में औरत के लिए शादी सिर्फ और सिर्फ यहूदी मर्द की खिदमत और उसके बच्चे पैदा करने के सिवा कुछ नहीं है, और अगर कोई यहूदी औरत मां ना बन सके तो यहूदी मर्द जब चाहे बिना रोक टोक दूसरी शादी कर सकता है, और उसे ऐसा करते वक्त अपनी बीवी की इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहूदी मर्द जब चाहे किसी भी छोटी सी बात पर अपनी बीवी को फौरन तलाक देने का हक रखता है। यहूदियत के मुताबिक ये हक उन्हें उनके मजहब ने दिया है। यहूदियत में शादी का तरीका निहायत ही सादा और दिलचस्प है। इसमें लड़का और लड़की की मंगनी का ऐलान पहले ही कर दिया जाता है। शादी के दिन लड़का और लड़की रोजा रखते हैं। यहूदी मजहब में शादी की रस्म सूरज के आखिरी पहर अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिग अफराद का शिरकत करना लाजमी है। यहूदी शादी में सबसे अहम रस्म गिलास का तोड़ना है, जिसमें शादी की रस्म अदा करने के बाद शराब के गिलास को यहूदी दुल्हा अपने दाएं पांव की मदद से तोड़ता है। इसी दौरान शादी के मजमा में शरीक तमाम लोग यकजुबान होकर मजल तूब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। यहूदी मजहब में गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े से ये अंदाजा लगाया जाता है कि लड़का और लड़की कितने साल तक शादी के बंधन में जुड़े रहेंगे। नाजरीन, यहूदी मजहब में शादी के बाद लड़की के साथ बहुत ही नारवा सलूक किया जाता है। यहूदी मजहब में कानूनी तौर पर औरत को हक महर या तलाक के बाद किसी किस्म का मुआवजा अदा नहीं किया जाता। यहूदी मजहब औरत को दूसरी शादी का हक भी नहीं देता। अगर एक बार एक औरत ने शादी कर ली तो फिर किसी वजह से उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो वो सारी उम्र उसी की बेवा बनकर गुजार देगी, लेकिन शादी नहीं कर सकेगी। और अगर कोई यहूदी मर्द किसी औरत को तलाक दे दे तो भी वो किसी और मर्द के साथ शादी के बंधन में नहीं बन सकती। नाज़रीन, यहूदी मजहब में औरत के मकाम की बात करें तो ये निहायत ही पस्त है। छोटी सी नाचाकी और बदमजगी पर औरत को तलाक दे दी जाती है और उसे किसी टिश्यू पेपर की मानद इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा दीन इस्लाम न सिर्फ औरत को मर्द के बराबर हकूक देता है, बल्कि उसे माँ, बीवी और बहन जैसे पाकीज़ा और इज्जत और एहतराम वाले दर्जे भी अता करता है, जिसका किसी और मजहब में तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, ये थे यहूदी शादी के कुछ शर्मनाक हकाइक। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।